श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज सती खंड रुद्र संहिता शिव पुराण से 14वां अध्याय आप लोगों को बता रही हूँ, जिसका शीर्षक है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। मतलब राजा दक्ष अपने 2000 पुत्र, एक बार 1000 एक बार 1000 हरस्व और एक और पुत्र थे सबलाश्व, तो दोनों 1000 पुत्र नष्ट हो चुके थे ब्रह्मा जी के कहने से, और उन्होंने ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए थे। इसलिए राजा दक्ष बहुत दुखी हो रहे थे कि मेरे योग्य संतान कहीं अधोगति को न प्राप्त हो जाए। तो अब इस संदर्भ में फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम मुनियों में श्रेष्ठ हो, संपूर्ण देवताओं को प्रिय हो, अतः प्रेम से आश्वासन देकर मैं अपने स्थान पर आया। मतलब मैत्री करवा रहे हैं नारद जी और दक्ष प्रजापति में ब्रह्मा जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण कैसे समाप्त होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक जो वेद और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इससे व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करके कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना, जितना दिन भी जिसको संभव हो सके, तो गृहस्थ धर्म में जो हैं तो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे ऋषि ऋण से मुक्ति होगी। और यज्ञ और दैनिक जो पूजा करते हैं उससे देव ऋण से मनुष्य मुक्त होते हैं। और जब वो पुत्र उत्पन्न कर देते हैं तो पितृ ऋण से उड़ीन हो जाते हैं, पितृ ऋण का निवारण हो जाता है। इसीलिए पुत्र जिसको हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अब पिता के ऋण से मैं उऋण हो गया। तो इस तरह से तीनों ऋण को चुकाया जा सकता है। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूं, तुम सुनो। मुने, दक्ष अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 बेटी कश्यप मुनि को दिया। 27 बेटी का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 60 बेटी थी राजा दक्ष को, तो सबसे एक एक व्यक्ति से इतनी इतनी बेटी का शादी किए। पहले के जमाने में होता था। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। एक बहुपुत्र और एक अंगिरा और एक कृशाश्व थे, उनको 2-2 कन्याएं दी। और शेष जो 4 बेटी बच्ची, उनका विवाह हुए ताक्षर्य या जिसका नाम अरिष्ट नेमी है, उनके साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से ये तीनों लोग भरे पड़े हैं। मतलब देखिए कि राजा दक्ष का वंश बेटी से भी वंश चलता है। इसका एक प्रमाण देख रहे हैं कि राजा दक्ष की 60 कन्याएं से ये पूरा संसार भरा पूरा है। उनकी 60 बेटी ही थी, क्योंकि बेटा तो थे नहीं, तो उस बेटी से ही सबका ऋषियों को दे दिया, शादी कर दिया, और सबके बाल बच्चे से संसार भरा पड़ा है। तो उनका वंश विस्तार हुआ राजा दक्ष का। अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता है। तीनों लोग भरे पड़े हैं उन्हीं के संतान से। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री तथा अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया।
जब इनके हो गए 60 बेटी हो गई, सबका विवाह कर दिया, अब पुत्र का तो आप लोग सुन ही चुके। तो अब ये दोनों व्यक्ति माँ जगदम्बा का ध्यान करने लगे, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि अब मैं वीरनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह लक्षण प्रकट होने लगे। तात उस अवस्था में वीरनी की शोभा बढ़ गई। जैसे गर्भ में अब किसी का माँ जगदम्बा आ जाए तो क्या कहना है, तो उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरनी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के साथ प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, शिव कुमारे थे, निर्विकार थे। अब नारद जी कितना ये रचे, दक्ष को कितना समझाए कि अब शिव जी की शादी होगी तभी मुझे संतुष्टि मिलेगा। ये सब पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं आप लोग। तो शिव की शादी हो किससे, इसलिए दक्ष को समझाया गया कि तुम बेटी पैदा करो और जगदम्बा को अपनी बेटी बनाओ, इसलिए उनको प्रसन्न करो। फिर वो पूजा पाठ ध्यान तपस्या करके जगदम्बा को प्रसन्न किए तो वो बेटी होने का वर दिए थे। तो इस तरह से अब दक्ष की पत्नी के गर्भ में माँ आ चुकी हैं। वहां सभी देवता जगदम्बा का स्तवन किया। समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपने माता के सामने प्रकट हो गई। उनका जन्म हो गया। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजा बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन्न माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता वीरणी ना सुन सके, मतलब दक्ष की पत्नी ना सुन सके। इस प्रकार दक्ष ने अपनी माता शिवा से कहा, क्योंकि तपस्या करके वरदान वो लिए थे। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। देवी कह रही हैं प्रजापति से। दक्ष से माता वीरणी ना सुन सके, लेकिन दक्ष से देवी कह रही हैं। वीरणी राजा दक्ष से बेटी बनी हुई देवी, तुमने आराधना की थी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपने माया से शिशु रूप धारण कर लिया और से सब भाव प्रकट करती हुई वहां वो रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। असिक्कनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। जब किसी के घर साक्षात देवी पैदा होंगी
तो हर्ष का विषय है ही। इसीलिए आज भी किसी के घर बेटी भी होती है तो लोग खुशी मनाते हैं, नृत्य करते हैं, मिठाई फल बांटते हैं कि देवी आई हैं। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक और विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष की अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ, बाल्य अवस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थानु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। इस तरह से अध्याय 14 संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर की जय, मैया वीरणी की जय, मैया सती की जय।